नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कला स्पेशल एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ मुंह के खुलने के आधार पर स्वर। एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन आते ही है और ये हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होती है। हमें वैसे भी इसके विषय में जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए आज जान लेते हैं हम मुंह के खुलने के आधार पर स्वर। मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, संवर्त स्वर और अर्धसंवर्त स्वर। आइए जान लेते हैं विवर्त स्वर के विषय में। विवर्त स्वर, विवर्त का अर्थ होता है ओपन यानी पूरा खुलना। विवर्त में हमारा जो मुख होता है वो पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, जैसे आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं, आ को बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो हमारा जो मुंह होता है वो पूरा खुलता है। इसलिए इसको विवर्त की श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से विवर्त स्वर कौन सा है, तो आप बेधड़क आ लगा देना, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अर्धविवर्त की ओर। अर्धविवर्त स्वर किसे कहते हैं? अर्धविवर्त का अर्थ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, उन्हें अर्धविवर्त कहते हैं। जैसे अ, ए, औ, आ। इन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुंह होता है वो आधा खुलता है, इसलिए इनको अर्धविवर्त कहते हैं। संवर्त का अर्थ होता है क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। क्लोज का अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे पूरा ही क्लोज पूरा बंद हो गया, नहीं। क्लोज का अर्थ यहाँ पे है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुंह होता है वो सबसे कम खुलता है, ना तो ज़्यादा खुला हुआ होता है और ना ही पूरा बंद होता है, उनको ही संवर्त कहते हैं। संवर्त स्वर है ई, उ, ऊ। और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जान लेते हैं अर्धसंवर्त के विषय में। अर्धसंवर्त का अर्थ होता है जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। फ्रेंड्स, संवर्त में हमारा जो मुंह होता है वो सबसे कम खुलता है, यानी ना के बराबर खुलता है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो ना के बराबर खुलता है। लेकिन अर्धसंवर्त का अर्थ होता है जिसमें हमारा मुंह जो होता है वो आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो आधा बंद रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए जान लेते हैं होठों के खुलने के आधार पर स्वर। होठों के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है: अवर्तमुखी और वर्तमुखी। अवर्तमुखी का अर्थ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं वो गोल नहीं होते। अवर्तमुखी का अर्थ यही होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ जो होते हैं वो गोल नहीं होते, उनको अवर्तमुखी कहते हैं। वर्तमुखी का मतलब होता है गोल होना, गोल मुख, यानी जिनके उच्चारण में होठ या मुख गोलाकार हो जाता है। जैसे उ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो होठ होते हैं हमारे वो पूरी तरह से गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको व्रतमुखी स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।